नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक चैनलिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक कार्मिक एनर्जी दिखाई दी गई है। बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी है और जैसा कि हर कार्मिक एनर्जी में ये होता ही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सक्सेस या अचीवमेंट दिखाएगी या दिखाएगा। यानी कि कोई ना कोई सांसारिक चीज़ में वो कार्मिक बहुत ही खुद को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि बहुत पैसा है, बहुत सक्सेस है। और एक साधक को या फिर एक प्रेमी को देख के ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो ये सब है ही नहीं, ना ऐसी शक्ल है, ना ऐसे वस्त्र है, ना ऐसा धन है और ना ऐसा रॉकिंग करियर है। ये कार्मिक क्या है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा कर रही है, ये कर रहा। तो एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने की वजह से, क्योंकि जो लोग सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं वो शॉर्टकट तो ले नहीं सकते। वो कुछ भी झूठ मूठ ऊल जलूल बातें तो करेंगे नहीं। वो जो कमाएंगे तो वो भी मेहनत से हार्ड वर्क करके कमाएंगे। उनके जो पैसों को लेके जो दूसरों का होता है जोन, वो इनका नहीं होगा। अगर दूसरा किसी चीज़ के लिए $500 चार्ज करेगा तो एक जो सही बंदा है वो उस चीज़ के लिए 200-300 करेगा चार्ज। क्यों $200-300 क्यों? ये एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसको ऑनेस्टी के साथ जीना पसंद है, झूठ बोल के जीना नहीं। प्रेम में भी ये मुझे दिखाया जा रहा है, करियर में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी लोग इस चैनलिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, आप एक ट्रुथफुल, ऑनेस्ट और सिंसियर पर्सन हो जो कि सोर्स के प्रति बहुत कमिटेड है, जो कि एक्चुअल इनर वर्क कर रहे हैं। अब आपको शायद कोई ना कोई ऐसा कार्मिक दिखाया जा रहा है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है, या फिर फैमिली में भी हो सकता है कि कोई ऐसा परिवार का सदस्य है, रिश्तेदारी में, जान पहचान में, आस पड़ोस में, जो कि दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा है या फैंसी लग रहा है, लग रही है। आप इस वक्त खुद को नहीं देख रहे हो शारीरिक रूप से या सांसारिक रूप से। आप खुद को ऐसे देख रहे हो कि आई नीड टू ग्रो, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई नीड टू बिकम दिस टाइप और दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। ऐसा नहीं कि आपकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है। वो ये बात है कि आपकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से करी गई है कि बचपन से ही आपको कंपेयर किया गया है किसी ना किसी के साथ। तो उस पे भगवान इस वक्त आपका काम करवा रहे हैं, आपका इनर वर्क करा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आपके डीएनए से, आपके सिस्टम से ये कंपैरिजन की भावना निकल जाए कि आप ये सोचो ही नहीं कि यार कोई और कुछ और कर रहा है या मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर कोई और कुछ और करता है और उससे आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है तो भी आप ये सोचोगे, जो भी इससे रेजोनेट कर रहा है, कुछ समय के बाद या कह लो इस चैनलिंग का भी आप पे असर होएगा, श्रुतमयी पन्या होएगी, आप पे ये असर होएगा कि ठीक है कोई अच्छा कर रहा है, गुड फॉर देम, लेकिन मैं अपने पाथ पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में चलना आसान नहीं है, ये एक सच्चाई की जर्नी है। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है इंसान के साथ कि उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि इतना धोखा मिलता है, इतना फरेब मिलता है, या एक बहुत ज़्यादा भावना आती है निराशा की। व्यक्ति को लगता है, साधक को लगता है, प्रेमी को लगता है, क्योंकि ये चैनलिंग्स लवर्स, सीकर्स और डिवोटीज के लिए मैं करती हूँ। यानी कि भक्त, लाइट वर्कर्स, लवर्स जो ट्रू लव में बिलीव करते हैं। ये उनके लिए नहीं है जिनको ट्रू लव का कुछ समझ ही नहीं आता, जिनके लिए सच्चा प्यार काला अक्षर भैंस बराबर है। ये तो बहुत ही गिविंग, केयरिंग, काइंड हार्टेड, कंपैशनेट लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, जिनको सच्चे प्यार की तलाश है, लेकिन वो कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, वो कोई कार्मिक चीज़ नहीं करना चाहते। जो इंसान अपनी कमियों को समझने की कोशिश करता है, वो अपने आप को ऐसे नहीं देखता कि मुझे तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिया भगवान ने, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, यानी कि इस वक्त आप डिमोनिक अटैक के द्वारा सताए जा रहे हो। कोई ना कोई डीमंस है आपके आसपास जो आपको ये कह रहे हैं यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी इनफ, कुछ भी अच्छा नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल शिट है, बिल्कुल बेकार है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, हद से ज़्यादा अनवर्दीनेस हो रही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी एनर्जी को क्लेंस करो, अपने ऑरा को क्लेंस करो।
खूब सारा पानी पियो, अच्छे वर्ड्स बोलो, इंसेंस जलाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। और अगर आप कर सको तो सोलर प्लेक्सस मंत्रा को जितना चैंट कर सको करो, या जस्ट मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ के स्टिल हो जाओ, 15-20 मिनट के लिए स्टिल बैठ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए हिलो मत। और मन ही मन ऊपर वाले को बोलते रहो कि मुझे इस डिमोनिक अटैक से बचाइए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि आप अगर अपने आप के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहे हो, यानी कि ये बहुत नेगेटिव मेंटल स्टेट है। आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो, मैं तो यही बोलूंगी, लेकिन किसी के साथ भी अगर कभी हुआ भी हो भी रहा हो, तो मैं आपको एक तरह से इस चैनलिंग के माध्यम से हेल्प आउट कर रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछो कि एक साधक में और भक्त में क्या ही फर्क है, वो दोनों एक नहीं है क्या? देखिए, साधना करने के तरीके अलग हो सकते हैं। किसी की बड़ी साइंटिफिक साधना हो सकती है। अब जैसे ट्विन फ्लेम्स हैं तो ये लवर्स, लेकिन ये इनर वर्क भी तो कर रहे हैं ना, वरना ये और किसी की तरह हो जाते। तो साधना का कोई भी मार्ग हो सकता है। कुछ लोग साधना करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीख रहे होते हैं, कोई और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट इनर वर्क कर रहे होते हैं, किसी ना किसी माध्यम से कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट्री के थ्रू कर रहे होते हैं। तो वो इतने डीप तो चले ही जाते हैं कि सच और झूठ को समझना चाहते हैं। हो सकता है ना समझ पा रहे हो कुछ लोग, क्योंकि डिसर्नमेंट भी तो हम सीख रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप। तो इस कलेक्टिव रीडिंग में मुझे ये बताया जा रहा है कि आपके सामने कोई ऐसी कार्मिक है, मेल या फीमेल, जिसको देख के आपको ये लगता है या लग रहा है या वो दिखा रहे हैं या वो दर्शा रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है, आप अपने आप को देख के सोचो मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। मैंने अपना सारा समय किस चीज़ में डाल दिया? क्या मैंने गलती करी भक्ति करके? क्या मैंने गलती करी इनर वर्क चूज करके? क्या मैंने गलती करी ट्रू लव को चूज करके? क्या आज मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सच्चे प्यार को चूज किया? या फिर जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है जिससे आप शायद खुश ना हो, और उधर वो कार्मिक है, हंसती मुस्कुराती नाचती गाती, एकदम परफेक्ट कपड़े, परफेक्ट बाल, परफेक्ट सब कुछ। ऐसे कैसे हो रहा है कि इतना परफेक्शन है? मेरे अंदर ये बात क्यों नहीं है? तो यूनिवर्स ने ये आंसर भेजा आपको कि हो सकता है आज आपको ये लग रहा हो कि इस कार्मिक के पास तो सब कुछ है, क्योंकि वो कार्मिक जो भी कर रही है इस वक्त या कर रहा है, हो सकता है जब आप बहुत स्ट्रांग थे मटेरियलिज्म में, या आपको भी पता था क्या करना है, इंट्यूटिवली तो आप काफ़ी जानते हो, तो आपने सोचा था कि 1 साल तक मैं ये करूँगी या ये करूँगा, मैं ऐसे अपने काम को आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई आपके साथ, आप अब उतने मटेरियलिस्टिक नहीं रहे। आप उतने, कह सकते हैं कि पहले आपके अंदर मटेरियलिज्म को लेके झुकाव ज़्यादा था, एक अटैचमेंट थी बहुत सी चीज़ों को लेके। अब तो आप कुछ बातें ही नहीं कर सकते, कुछ लोगों के साथ ही नहीं बैठ पा रहे, कुछ टीवी शोज़ नहीं देख पा रहे, आपको सब बोरिंग लग रहा है, आपको पार्टीज़ में जाना अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ और ही चाहिए, अब आपको कुछ और की तलाश है। लेकिन फिर भी आप इस 3D वर्ल्ड में हो, फिर भी सोर्स आपसे कोई ना कोई काम करवा रहे हैं, और ये लोग जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो कार्मिक्स किसी किसी की लाइफ में इस तरह से होंगे कि आप उन्हें देख पा रहे हैं सामने से, और किसी की लाइफ में ये हो सकता है कि आपके लोगों को या आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपके लव्ड वन को या आपके प्रेमी को ही कोई कार्मिक है जिसने पूरी तरीके से वश में कर लिया है। कोई फैमिली मेम्बर्स है जो कार्मिक के पूरी तरह से वश में हैं, और आप सोच रहे हो कि ये कार्मिक में ज़रूर कोई अच्छी बात होगी तभी ये हो रहा है इसके साथ। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी, अगर आप रेजोनेट कर रहे हो अभी तक भी, कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जितना हो सके उतना काम करो। जितना सोलर प्लेक्सस पे वर्क करोगे, सारी कार्मिक एनर्जीज आपके सामने वीक हो जाएंगी। आपको धीरे धीरे दिखने लग जाएगा कौन कितना पानी में है, किसकी कितनी इनकम हो रही है। आपको वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है किसी की इनकम से, पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आपको बचपन से इतना कंपेयर किया है, इतना ज़्यादा आप कंपैरिजन में रहे हो, या कंपैरिजन वाली एजुकेशन हुई है, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बिहेवियर पैटर्न्स आपने देखे हैं बचपन में, बहुत कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर में शायद आप रहे हो,
जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, या किसी पड़ोसी के बच्चे से ज़्यादा नंबर लाना, या किसी चीज़ में आगे बढ़ जाना, ये सब धीरे धीरे इंसान को ना प्रोग्राम कर देती हैं चीज़ें, उसके माइंड को। तो आपको धीरे धीरे इससे निकलना है, इस प्रोग्रामिंग से निकलना है। आपको अपने अंदर इतना विश्वास जगाना है, इतनी आस्था जगानी है सही चीज़ में, ईगो में नहीं, ट्रू लव में। बिकॉज ट्रू लव ही तो सत्य है, ट्रू लव ही तो रियलिटी है। जिसने ट्रू लव को समझ लिया उसने तो सब कुछ ही समझ लिया। भगवान भी तो उसी के पास आएंगे जिसके पास ट्रू लव होगा। दुनिया की सारी चीज़ें उसके पास आएंगी जिसके पास ट्रू लव होगा। क्योंकि ट्रू लव वाले बंदे को या बंदी को कुछ चाहिए ही नहीं, उसके अंदर ही इतना प्यार का सागर है, सब कुछ ही उस इंसान के अंदर है। जिसके अंदर सच्चा प्यार है उसके अंदर सब कुछ है। पोथी बढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो आप इस वक्त ये 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़ रहे हो, तो ये आपको सही तरीके से तभी समझ में आएंगे जब आप अपने चक्रास के साथ अलाइंड होगे। और ये जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि आपका रुझान जो है वो चक्रास की तरफ चले जाए। क्योंकि कितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, कार्मिक जैसा झूठ नहीं बोल पाओगे, कार्मिक जैसा फेक नहीं कर पाओगे, कार्मिक जैसा प्रिटेंड नहीं कर पाओगे। वो आप हो ही नहीं तो कैसे करोगे। आपसे ये सारे नाटक अगर होते जो दुनिया संसार के लोग करते हैं, तो आप भी आज वहीं बैठे होते, उसी स्थान पे होते, या शायद उससे भी ऊंचे होते। बट क्या आपकी नज़र में वो स्थान ऊंचा है? ओछा होगा, ऊंचा तो नहीं होगा। या थका देने वाला होगा, तड़पाने वाला होगा। थोड़ी देर बैठना अलग बात है, 2-2.5 घंटे ब्लेंड करने के चक्कर में, लोगों को प्लीज करने के चक्कर में ही तो आज आप इनर वर्क में आ गए, क्योंकि आपसे नहीं हो पा रहा था वो सब। अब आप में से कुछ लोग ये सोचोगे कि ये फिर कार्मिक कैसे कर लेती है या कर लेता है ये सब, जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये कैसे कर पाते हैं। कार्मिक्स इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वही उनकी प्रोग्रामिंग है। उनको लोगों को बुद्धू बनाना आता है, क्योंकि वो खुद को भी तो बुद्धू बना रहे हैं। वो खुद को भी तो वही फील करा रहे हैं जो वो दूसरों को फील करा रहे हैं। आप हो सकता है कुछ लोगों को ट्रिगर भी कर रहे हो इस वक्त, लेकिन आप उनका भला ही कर रहे हो। खुद को भी ट्रिगर अगर कर रहे हो तो भला ही कर रहे हो। ऑब्वियसली आपके साथ सोर्स है, ऑब्वियसली आपके साथ एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, तभी तो आपको ऐसी चैनलिंग सुनने को मिल रही है। वरना कहाँ मिलती है आपको ऐसी चैनलिंग सुनने को? वो उनकी वजह से मिल रही है। माध्यम कोई भी हो, निमित्त कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर आपका कनेक्शन सोर्स के साथ इतना स्ट्रांग है, आपके गाइड्स के साथ इतना स्ट्रांग है कि वो आपको ये मैसेज इस वक्त दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम खुद को किसी से कंपेयर मत करो, तुम वही करो जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है इस वक्त। तुम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हो तो उस पर चलते रहो। तुमको सच जानना है ना, तो उसके लिए तुम्हें एक साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए क्यूरियस होना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना ही पड़ेगा इस वक्त। तुम्हारे पास जो है, इधर उधर देखो, ध्यान से देखो, सामने वाले को मत देखो इस वक्त, खुद को देखो। तुम्हारे पास जो भी है कागज में लिख दो। हो सकता है आपको लगे कैसे लिखो, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, आएगा, ध्यान लगाओगे तो आएगा। और सिर्फ 5-10 चीजें मत लिखना दोस्तों, कम से कम 50 चीजें ढूंढो जिसके लिए आपको थैंक यू कहना भगवान को। पॉइंट्स में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस लंबी लंबी बातें मत लिखो, एक एक पॉइंट लिखो। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, 50 चीजें लिखो। उसके बाद आप मुझे कमेंट करो कि आपको कैसा फील होता है। 50 चीजों के लिए जब आप खुद को थैंक यू बोलोगे, भगवान को थैंक यू बोलोगे, फिर मैं आपको ये कहूंगी, क्या ये चीजें सारी की सारी मटीरियलिस्टिक हैं? सारी मटीरियलिस्टिक हो या ना हो, बट 50 चीजें हों तो आपकी एनर्जी वैसे ही शिफ्ट हो जाएगी। तो कार्मिक के लिए यही है कि कार्मिक का जो भी है नियति, जो भी जीवन है वो कार्मिक का है। तुम्हारा उससे मिलना या उसको देखना, उसको कंपैरिजन मोड में लाना ही भगवान का इसमें एक ये रीज़न है कि तुम खुद को देखो, तुम खुद में झांको। उनको झांकोगे तो दुख ही दुख मिलेगा। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन उनके पीछे हैं, कितने लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा है, कितने पापड़ बेले उन्होंने, वो तो आपको नहीं पता इस वक्त, लेकिन आपको अपना पता है
यहाँ तक अगर आप आ गए हो, इतना स्ट्रांग बन के, इतने बोल्ड बन के, इतने करेजियस बन के, इतने निडर बन के, हो सकता है आज ही आपके ऊपर कोई चैलेंज आया हो, आज ही के दिन हो सकता है आपके साथ आज ही कुछ हुआ हो, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, फिर भी आप इनर वर्क कर रहे हो। यही तो पावर है आपके अंदर। कार्मिक के साथ हो जाए जरा सा कुछ, देखो कैसे हिल जाएगी दुनिया। वो होने ही नहीं देंगे ना, क्योंकि वो उतना रिस्क ही नहीं ले सकते। उनको तो इजी मोड पे चलना है। थोड़ा सा भी कठिन कुछ हो जाता है तो कार्मिक्स ऐसे नहीं रहते। और वो आपको क्यों दिखाएंगे? क्योंकि कार्मिक इज ऑल अबाउट गुड इमेज, मेंटेनिंग अ गुड इमेज। आप तो अपनी इमेज को कुछ नहीं वो कर रहे हो। जैसे एक हमारे प्रभु श्री राम हैं, जिनके हम भक्त हैं, उनकी कैसी इमेज है देखो। कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी उनके लिए बुरा भला कहते हैं। और उन्होंने ये बात अपने भाई को बोली थी, अपने मित्रों को बोली थी कि मुझे मेरी इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने कहा ना कि उन्होंने बाली का वध करके गलत किया। उन्होंने सीता का जब त्याग किया था, उसकी भी कहानी अलग है दोस्तों। वो त्याग था, वो क्या था, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। जो भी वो अलग हो गए, ये कह लो कि सेपरेट हो गए, उसके लिए लोगों ने उन्हें कोसा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो श्री राम ने करी, जिसके लिए लोगों ने उन्हें कोसा और आज भी कोसते हैं। और उधर रावण है, उसको सब विद्वान कहते हैं। रावण किसी की पत्नी को उठा के ले गया, फिर भी लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी था। लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैं कहीं बैठी थी तो किसी ने मुझे कहा रावण बड़ा ज्ञानी था। रावण ने भाई ये किया था, पिछले जन्म में वो विष्णु जी के भगवान के द्वार पे था तो उसके साथ ऐसा हुआ, उसे कर्स मिला। अरे भाई, जो भी मिला, जैसा भी मिला, अगर रावण भी एक रोल प्ले करने आया था तो वो हमारे डिसर्नमेंट के लिए है कि जो उसने कृत किए वो सही नहीं थे। क्यों किए? क्या रावण किसी एंगल से कम था कार्मिक रियलिटी में? रावण ने संसार की सारी चीजें अपने पास रखी थी, सोने की लंका तक उसके पास थी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो सोने की लंका उसने खुद नहीं बनाई थी, वो उसने चुराई थी अपने ही भाई से। अपने ही भाई से चोरी कर ली थी उसने, वो धोखे से ली थी। धोखे से हासिल करी हुई सोने की लंका को उसने इतना अच्छे से पब्लिसाइज किया। पूरे समय रामायण में आप देखिए, वो सीता जी को डराता रहा, धमकाता रहा। अगर वो इतना ही महान पुरुष था, इतनी ही ताकत थी उसमें, इतना ही बल था उसमें, और बिल्कुल भी भयभीत नहीं था वो श्री राम से, तो सीता जी को चुरा के क्यों लाया एक चोर की तरह? चोरी तो था वो। तो कार्मिक रियलिटी में लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, हार्डवर्क इतना नहीं करते, वो हार्ड वर्किंग नहीं होते, डिसिप्लिन्ड नहीं होते। उनको आप जरा सा कुछ बोल दो, देखो कैसे ईगो हर्ट होती कार्मिक्स की। माय गुडनेस, आपसे कभी दोबारा बात नहीं करेंगे वो। आप उनकी ईगो तो हर्ट कर दो जरा सी, सच बोल दो उनको, देखो कैसे नफरत करेंगे आपसे, महीनों महीनों तक, सालों सालों तक। कुछ तो ऐसे होंगे, कहेंगे भैया आप तो हम इस इंसान के पास ही नहीं जाएंगे, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। ये होता है कार्मिक व्यक्ति। आप तो ऐसे नहीं हो, आप कितना माफ करते हो, कितने क्षमावान हो, कितना प्रेम भरा आपके अंदर, लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हो। और आप बोलो नहीं नहीं, मैं इतना या इतनी भी क्षमावान अभी नहीं हुई हूँ या हुआ हूँ, तो भी मैं आपको बोलूँगी बट एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हो, खुद पे वर्क तो कर रहे हो, इनर वर्क तो कर रहे हो, ये कंटेंट तो सुन रहे हो। कोई कार्मिक थोड़े ना यहाँ तक पहुँचेगा या पहुँचेगी, वो उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं है दोस्तों। आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं जा पाते हो। आपको 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दो उनके पास, या कार्मिक रियलिटी में 3D में डाल दो थोड़ी देर के लिए, आप नहीं बैठ पाओगे। आपको अपनी दुनिया में रहना जरूरी है। कई लोग तो ऐसे हैं जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, कार्मिक रियलिटी भी है बेचारों की, कार्मिक्स को भी फेस कर रहे हैं, संसारिक्स को भी फेस कर रहे हैं, अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, कैसे ना कैसे कर रहे हैं। तो ये मैसेज याद रखिएगा। आज हो सकता है उनको देख के लग रहा होगा कि उनके पास ये है वो है, बट ये ज़रूरी नहीं है।
आने वाले समय में ऐसा ही हो। तो ओरिजिनल इज ओरिजिनल, कि अगर आप आज हार भी गए, आप अपनी हार मान भी रहे हो किसी के आगे, पर आने वाले समय में क्यों, इसको कंप्लीट करना जरूरी है इस डायलॉग को। हार के जीतने वाले को बाजीगर तब कहते हैं जब उसने सच का साथ दिया हो, तो वो जीतेगा आगे जाके, झूठ बोलने वाला नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे इसे क्लोज करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।